जो माफिया चल रहा है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर खास करके, या तो वो उम्मीद है लोगों को, भरोसा है लोगों को महराज मलिक पे, उम्मीद और भरोसा, क्या माफिया खत्म होगा? सुन तो लो, या माफिया चलेगा या महराज चलेगा। इंटरनेशनल स्टेडियम भी बनने जा रहा है। इंटरनेशनल स्टेडियम अगर कहा है दिलीप साहब ने, और देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया है, लेकिन अगर इतनी सारी जमीन है तो बनाने में मुश्किल नहीं है। उसके लिए आपको भी साथ, अरे नहीं, अकेला काफी है, उनके पास पैसा है। मैं कहता हूँ 2 करोड़ अगर लगा लें, इनकी बाउंड्री वालिंग हो जाए, तामीर हो जाए, बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है नहीं बना, लेकिन बनाने की नियत होनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है दिलीप साहब इसमें कोऑपरेट करेंगे और बनाएंगे, क्योंकि ऐसी जमीन भलेसा के अंदर कहीं नहीं है। जमीन पड़ी हुई है, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और उसमें उसको कोऑपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए और वो बना कर देगा। अगर नहीं, अगर मैं एमएलए होता मैं इसी साल बना लेता। इस टाइम में ठीक गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोत्रान के बिल्कुल बाहर मौजूद हूँ और मेरे साथ में महराज मलिक जो डोडा कॉन्स्टिट्यूंसी के एमएलए हैं, और आज भद्रा भलेसा कॉन्स्टिट्यूंसी का भी दौरा हुआ, खास करके गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज किलोत्रान में स्टाफ मेंबरान की कुछ समस्या थी, उनको सुनने के लिए आए थे। इनको चिट्ठी निकाली गई थी स्टाफ मेंबरान के द्वारा। आज खास बातचीत करना चाहेंगे। महराज साहब, कैसे आज भद्रा भलेसा कॉन्स्टिट्यूंसी में आपका आना हुआ? ये बात भद्रा भलेसा की नहीं है, अपना इलाका है, कॉलेज हमारा एक ही है, भलेसा के अंदर कॉलेज है किलोत्रान के अंदर। यहाँ पर हमारे बच्चे आते हैं, एजुकेशन हासिल करते हैं, लेकिन बदकिस्मती की बात यह है कि स्टाफ की कमी हर डिपार्टमेंट के अंदर है। लेकिन एजुकेशन का स्तर इतना गिरा दिया गया है कि उसे सोचना, उसके बारे में उसको उठाने की ख्वाहिश करना, ये मुझे नहीं लगता, ना ही सरकार के पास कोई पॉलिसी है और ना ही एडमिनिस्ट्रेशन इसको चला पा रही है। अभी देखिए, इनको पता भी नहीं है विंटर का सेशन है हमारे यहाँ, कश्मीर के तर्ज पे हमारे यहाँ बच्चे स्कूल में जाते हैं, तालीम हासिल करते हैं। 6 महीने भी नहीं हुए तो आज बच्चों को पढ़ने का वक्त है और इनको निकालने का वक्त आ गया। अब ये यहाँ पे पार्टी वगैरह कर रहे थे यहाँ से जाने की, फिर से एक बारी जब जरूरत पड़ेगी, बच्चे तो अभी स्कूल को छोड़कर नहीं जा रहे, लेकिन टीचर उनसे पहले ही जा रहे हैं। अभी सेशन वो दोबारा शुरू होगा, फिर ये दोबारा से टीचर इनको तो फिलहाल वो बात भी नहीं बता रहे हैं। ये प्रोफेसर है, कॉलेज को रन कर रहे हैं, एकेडमिक अरेंजमेंट्स में इनको डाला जा रहा है। इनको सुनने वाला कौन है? सुन तो लीजिए, नहीं बात वो सुनने की नहीं है, बात उन लोगों की है जिनको मैं बता रहा हूँ, जिनके मुखालिफ मैं खड़ा हूँ, जिन लोगों को ऐवान के अंदर मैं बोलता हूँ, उन्हीं लोगों को आज फिर से बता रहा हूँ। मतलब आप इस सिस्टम को बेहतर बनाने के बजाय आप इसको रोंद रहे हो। यही लोग हैं, इनको हर साल जो है अपनी फॉर्मेलिटी देनी पड़ती है, सीआईडी वेरिफिकेशन, वो वेरिफिकेशन, फिर इनकी लिस्ट बनाई जाती है। अरे बाकी डिपार्टमेंट के अंदर जैसे मेडिकल में है, वहां पर आपके पास वैसे तर्ज है ही नहीं। हमारे पास कैपेबल बच्चे हैं, पढ़े लिखे हैं, अच्छे डिग्री होल्डर्स हैं, कम से कम उनको उस तर्ज पे तो काम करने दीजिए। अभी बच्चे स्कूल जाने का वक्त है, हमारा तो मौसम आज का है पढ़ने का, और यहाँ से टीचर, ये जो प्रोफेसर वगैरह एकेडमिक अरेंजमेंट्स में है, इनको यहाँ से उठाने का काम किया जा रहा है। मैंने अभी सीएम साहब के ऑफिस में बात की है, मैंने मैडम स्किनर से भी बात की है, और मुझे लगता है कि इस पे काम होना चाहिए, क्योंकि अगर कश्मीर के अंदर नहीं है तो यहाँ पर भी इस किस्म का माहौल नहीं होना चाहिए। हम जम्मू के उसके साथ नहीं आते, हमारा विंटर सेशन चलता है, और विंटर सेशन में अगर कश्मीर के अंदर है, जहाँ पर बच्चे हैं, जहाँ पर बच्चे तालीम ले रहे हैं या स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, वहाँ से टीचर को उठाना ये कौन सी बड़ी बहादुरी है? आप पता नहीं किस तर्ज पे काम कर रहे हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। और बड़े एडमिनिस्ट्रेटर को मैं बताना चाहूंगा, और सरकार में बैठे उन लोगों को भी, यार ये छोटी बात नहीं है, और ये बड़ी बातें आपके जहन में है ही नहीं, तो आप कैसे गवर्नमेंट को रन करेंगे, कैसे आप माशरे को बेहतर करेंगे? ये तो मेरा काम नहीं। स्टूडेंट से वो सफर करते रहेंगे और यहाँ ये बात बताने वाली नहीं है कि आपको एकेडमिक अरेंजमेंट्स कैसे करने हैं। आपने अगर इस किस्म का माहौल बनाया तो आपके पास पॉलिसी प्रॉपर होनी चाहिए। बच्चे स्कूल में होंगे, टीचर होगा ही नहीं, ये कोई तरीका है? 10-15 हजार 20 हजार के लिए आप पूरी नस्लों को तबाह कर रहे हो। फिलहाल तो इनको वो वजूद आप नहीं दे पाए। अब इनकी जेब में पेन और इनको कपड़े पहनकर यहाँ कॉलेज के अंदर जाने के लिए, और इनका नाम भी नहीं आपने रखा है। कम से कम इज्जत से तो नाम कुछ दे दीजिए, ताकि इनको लगे कि हम पढ़ा लिखा तबका है। अब ये कहीं ये मजदूरी की तरह झेल रहे हैं, मुझे ये अच्छा नहीं लगता है। आज सुबह से गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज डोडा में एक ही हंगामा दिखने को मिल रहा है। कांग्रेस के कार्यकर्ता, डीपीएपी के कार्यकर्ता, पीडीपी के कार्यकर्ता महराज मलिक के खिलाफ हंगामा बर्पा खड़ा कर रहे हैं, कुछ लोगों के साथ मिलकर। ये हो क्यों रहा है जीएमसी डोडा में आज जो हंगामा आज हो रहा है, ये हो क्यों रहा है? ये ऐसा नहीं है, पहली बार हुआ है जीएमसी के अंदर, जो पहली बार सुर्खियों में नहीं आया है। ये प्राइवेट नेक्सस करते हैं, ये एक हॉस्टल को प्राइवेट उसको रन करते हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने बोला। लेकिन पहली बार उनको मंजर-ए-आम पे मैंने लाया, माफिया के खिलाफ मैं खड़ा हुआ। आज से पहले भी नेता आते थे, उनके साथ सेटिंग करके वो भी खा पी के चले जाते थे। बड़े लोगों के साथ इनका उठना बैठना रहता था। आज मैं बड़ा बन गया, इसका मतलब ये नहीं अब मेरा उठना बैठना बड़े लोगों के साथ है। मैं तब भी एक आम आदमी था, आज भी आम आदमी हूँ, और तब भी मैं लोगों की बात करता था, अब भी मैं करूंगा। आप बड़े बन जाओगे, फिर बड़े लोग आपको गले लगेंगे और आप लग जाएंगे, ऐसा नहीं है। मैं उनकी हर औकात को जानता हूँ और हर सोच को मैं जानता हूँ। नेक्सस को बंद करोगे? मामला वही है, बड़े लोगों के साथ उठना बैठना ना हमारा रहा है और न रहेगा। जो माफिया है, जो गरीब को लूटेगा, उसे दफन करने का काम हमारा है। तो जो डॉक्टर आज हड़ताल पे हैं, देखिए मैंने उनको कहा है, मैंने प्रिंसिपल को ऑलरेडी फोन कर दिया, मैंने उनको कहा है 2 डॉक्टर्स की मुझे यहाँ से हटाने का काम कर दीजिए। अगर उनको प्रोटेस्ट करना, सड़क पे जाए धूप में, वो उनके बाप की जागीर नहीं है। जिस गवर्नमेंट हॉस्टल को बनाया है वो हमारे खून पसीने की कमाई है, और वो अंदर ओपीडी में बैठकर प्रोटेस्ट करेंगे? अंदर मुझे नहीं चाहिए। जिसको प्रोटेस्ट करना है सड़क पे, नहीं डीसी ऑफिस, डॉक्टर नहीं, काम नहीं करना मत करिए, लेकिन अंदर नहीं, वहां मुझे अटेंडेंस नहीं चाहिए, बाहर आउट। काम कौन करेगा? अरे काम हम करवाएंगे, जहां आज तक उन्होंने कौन सा काम किया? वो तो प्राइवेट रन करते हैं। प्रोटेस्ट करेंगे गवर्नमेंट हॉस्टल में, और महराज मलिक को प्रेशर में लाने के लिए तो नहीं ऐसा किया? ऐसा नहीं होता है। देखिए मैं लोगों के लिए आया हूँ, लोगों के लिए करूंगा।
जिम्मेदारी की। मैंने एक चिट्ठी लिखी है उमर अब्दुल्ला को, एक चिट्ठी लिखी है, उसमें पढ़ लेना क्या है। 8 महीने मुझे हो गए, मैंने अपना एक रिपोर्ट कार्ड दिया है। 8 महीने में मेरी सैलरी के अलावा मुझे कुछ हासिल नहीं हुआ और ना मैं लोगों को डिलीवर कर पाया हूँ। और ये सिर्फ मेरा मामला नहीं, यहाँ पे एक एजेंडा चलाया जा रहा है कि यहाँ पर गवर्नर राज अच्छा है, सरकार नहीं। यहाँ डेमोक्रेसी खतरे में है और ये जो एजेंडा चलाया जा रहा है, इससे जो रौंदने की कोशिश की जा रही है, उससे आप देख ही रहे हैं, जब डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी, जब इस किस्म का माहौल होगा तो इनकी सुनने वाला कोई नहीं होगा। एक आदमी माफिया होगा, बस उसी की चलेगी तानाशाही, उसी तर्ज पे ये एक मैसेज दिया जा रहा है, क्रिएट किया जा रहा है। और हमारी सरकार को मैंने चिट्ठी लिखी है, आपको इसमें कोई कदम उठाने चाहिए। आज 5 महीने हो गए, कोई पैसा नहीं है, कोई पैसा नहीं। उसमें मैंने बाज़ाब्ता सारी चीजें जिक्र किया है और वो मैंने असेंबली के अंदर भी बताया था। देखिए, जब तक ना आप कुछ जमीन पर बेहतर करेंगे, और हद तो तब खत्म होती है, मैं एक गवर्नमेंट इदारे को रन कराने के लिए भी उनको बेहतर नहीं कह सकता, उनको ड्यूटी कराने के लिए भी नहीं बोल सकता। मैं कोई लीडर हूँ? मुझे इसलिए लोगों ने वोट दिए थे? अरे इसलिए थोड़ी दिए थे कि मैं इसको बोलूं नहीं तुमको ड्यूटी करनी है, अब नहीं करनी है, उनके साथ लड़ना है। इनको लगता है मैं लड़ता ही रहूंगा। मैंने कहा है, जो मैंने रात को बोला मैंने वही करना है। प्राइवेट क्लिनिकें बंद करनी पड़ी, वो एक अलग मामला है, प्राइवेट किसी को चला नहीं चलाए, लेकिन अपनी ड्यूटी जब है तब करे। एक आदमी को फायदा देने के लिए 12 लाख लोगों को लूटेंगे और ये लोग मिलकर तमाशा देखेंगे। मेरे लिए आवाम आई थी, जब इलेक्शन था तो पूरे के पूरा महीना लोग मेरे साथ चले, गाड़ियां थी, लोग थे, तेल था, खर्चा था, पानी था, मेरे लिए, मेरी जीत के लिए। आज महराज जीत के बाद ये कह रहा है कि मैं आपके लिए था। तब जिस तर्ज पे, जिस जज्बे के साथ वो मेरे साथ खड़े थे, आज मैं उसी सोच से उससे 10 गुना ज्यादा आवाम की बेहतरी के लिए खड़ा हूं। आज आवाम को मेरे साथ खड़ा होना पड़ेगा और लोगों को निकलना पड़ेगा, तब मेरी जीत के। आज तो मैं बनाऊं, मैं बैठ भी सकता हूं, 5 साल बनाऊं एमएलए, कौन फर्क पड़ता है? लोग कहेंगे हम वोट नहीं देंगे, फिर क्या मैं हट जाए? कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि मैं एमएलए बनने के बाद भी सिस्टम के खिलाफ या सिस्टम को ठीक न कर पाऊं। ये तो मेरी नाअहली है। मैंने कहा मैं बड़ा बनने के बाद बड़े लोगों के साथ नहीं बैठूंगा। 3 एमएलए हैं, दलीप सिंह परिहार, शक्तिराज परिहार, एक महराज मलिक कैसे ठीक कर सकता है? 3 नहीं है। डिस्ट्रिक्ट डोडा की बात, यहाँ जम्मू कश्मीर में बहुत नहीं, डिस्ट्रिक्ट डोडा में, बात डिस्ट्रिक्ट डोडा की नहीं, अगर ऊपर की कहीं ठीक होता तो माहौल ठीक होता। जीएमसी डोडा में तो सबने बात नहीं है। मिलकर देखिए, ये देश के अंदर पहली बार ऐसा हो रहा है जहां आवाज उठ रही है माफिया के खिलाफ, माफिया के खिलाफ। ये कोई पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, बात वो नहीं। बात यह है कि जहां मजलूम को ठोका जाता है, पीटा जाता है, लूटा जाता है, उन माफियाज के खिलाफ कोई खड़ा नहीं होना चाहता। वरना पता नहीं है, सबको पता है। कहीं भाजपा की तरह खोखले वादे तो नहीं हो रहे आवाम के? देखिए, मैंने आपको अपना रिपोर्ट कार्ड दे दिया। मैंने कहा 8 महीने में मैंने कोई काम नहीं किया, ना ही मेरे पास पैसा है। पैसा सरकार देगी, पैसा सेंटर देगा। वो एक रन कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि गवर्नर अच्छा है, वो एक नैरेटिव यहाँ पर चला रहे हैं। मैं वही कह रहा हूँ, डेमोक्रेसी खतरे में है। ये जरूरी नहीं है महराज ने क्या काम किया, मैं तभी करूंगा जब मेरे पास कुछ होगा। अभी ये जो प्रोफेसर वगैरह हैं, इनको यहाँ से निकाल देंगे, ये बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? अब जब इस इदारे से ही इनको निकाल देंगे तो कौन पढ़ाएगा उन बच्चों को? बात वही है, मैं एमएलए बना, लेकिन मेरे पास जो पावर है, मुझे तो काम कराने के लिए भी प्रोटेस्ट करना पड़ रहा है, लोगों से लड़ना पड़ रहा है, जेएमसी के प्रिंसिपल को बोलना पड़ रहा है। ये कोई तरीका है? अरे एमएलए हूँ, पावरफुल हूँ, यहाँ कॉलेज के अंदर एक आदमी एक कॉलेज को रन करता है। मैं एमएलए हूँ, मैं पूरे इलाके के अंदर हर आदमी की हर जरूरत पे काम करने वाला हूँ और बॉस मैं हूँ। ये नहीं, मुझे बनाया गया और लोकतंत्र, जैसे मोदी प्राइम मिनिस्टर है, यहाँ चीफ मिनिस्टर है, उसके बाद महराज है, अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी का बॉस हूँ। और मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर मेरे तर्ज पे नहीं, सरकारी तर्ज पे काम करना है। जिसको 10 बजे ड्यूटी के लिए बुलाया, 4 बजे तक करना है, मजदूरी है। तुम ये मत वो सोचना कि हम बॉस हैं। ये खुदा की खुदाई के बाद खुद को खुदा मानते हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता है कि कसाई भी जब चमड़ी उतारता है ना, वो उसका प्रोफेशन है, और तुम जब किसी को चीट करते हो उसका प्रोफेशन है। ये मत बोलना हम जान बचाते, तुम उसके काबिल नहीं हो, तुम सिर्फ बिजनेस करते हो। तुम्हें पता है कि बकरे को काटने के बाद बेचने का फायदा है, इनको पता है इंसान को काटने के बाद जब उसको बचा लिया तो उसका फायदा है। इनको तो सिर्फ लाने का फायदा है, क्योंकि फीस पहले लेते हैं, फिर अगर वो बच गया तो भी कोई मसला नहीं, अगर ना भी बचे तो भी पैसा लूट लिया। अब मैंने एनजीओ से बात करके, जो हमारी यहाँ डिस्ट्रिक्ट के अंदर वॉलंटियरली काम करना चाहता है, डॉक्टर जो देख सकता है, जिसके पास डिग्री है, उन लोगों के लिए मैं इंतजाम करूंगा। पैसा इकट्ठा करेंगे, आवाम इकट्ठा होकर जब जब मुसीबतें आती है उठाती है, हम डॉक्टर्स को सैलरी भी देंगे, थोड़ा उनको दिल में हमदर्दी भी होगी, अपने लोगों को बेहतर करने के लिए। हमारे पास बना है सिस्टम, बैठने के लिए जगह नहीं चाहिए। मैंने डिस्ट्रिक्ट के हॉस्टल के अंदर जो जेएमसी है, वहां पर उन लोगों को तैनात करेंगे और लोगों को राहत देने का काम करेंगे। 2 लोगों से थोड़ी यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको भगाया जाएगा? अंदर नहीं, प्रोटेस्ट अंदर करेंगे मेडिकल कॉलेज में, और काम करेंगे नर्सिंग होम में, अंदर नहीं, सड़क पे एसी में होश में हवा लेने दूंगा। उधर नहीं, उनके बाप की जागीर है क्या? नहीं, उनका अड्डा है क्या? हाईजैक करेंगे, हॉस्टल को हाईजैक करना है। अरे अपनी क्लिनिकों में बैठ जाओ, पता कर लेना, गुंदो के हॉस्टल का एक डॉक्टर है, उसकी 3 क्लिनिक डोडा के अंदर है। जब ड्यूटी इधर है, तनख्वाह इधर है, तो वहां पे क्लिनिक पे बैठने का क्या मन है? अरे ये सवाल इनको नहीं, इनके भेजे में खोपड़ी नहीं है और यहाँ पे बोल रहे हैं डॉक्टर ही नहीं है गुंदो में। कैसे नहीं है? अरे मैं लोगों की बेहतरी के लिए बात कर रहा हूँ, राजनीति भाड़ में जाए। मैं क्या मैसेज देना चाहोगे जो माफिया चल रहा है डिस्ट्रिक्ट डोडा के अंदर, खास करके? या तो वो उम्मीद है लोगों को, भरोसा है लोगों को महराज मलिक पे, उम्मीद और भरोसा। क्या माफिया खत्म होगा? सुन तो लो, या माफिया चलेगा या महराज चलेगा। ये माफिया, मैंने आपको पता है, अभी वक्त आएगा, आप देखेंगे इसको जड़ से खत्म करूंगा। एक ऐसा माहौल, एक ऐसा माशरा दूंगा, एक ऐसा कल दूंगा ताकि लोगों को फख्र होना चाहिए। एक वक्त था, एक जमाना था जब माहौल ऐसा था, फिर एक और दौर आया जब माहौल ऐसा दिखा। अब वक्त के हालात हैं, मुश्किलें बहुत हैं, लड़ाइयां लड़नी पड़ेंगी। जिन लोगों को हमने मैंडेट दिया, उनको राजनीति के अलावा, नारों के अलावा लोगों से कोई बात करने का मतलब नहीं है। झूठी आश्वासन पता ही नहीं, झूठा नहीं, उनको जब पता ही नहीं हमने करना क्या है, इसके लिए इंसान को पता होना चाहिए मुझे करना क्या है। जब उनको पता ही नहीं, इंटरनेशनल स्टेडियम भी बनने जा रहा है। इंटरनेशनल स्टेडियम अगर कहा है दिलीप साहब ने, और देखिए मैं एक चीज आपको बताना चाहूंगा, बहुत सारे लोगों ने उसका मजाक उड़ाया है, लेकिन
अगर इतनी सारी जमीन है तो बनाने में मुश्किल नहीं है। उसके लिए आपको भी साथ अरे नहीं, अकेला काफी है, उनके पास पैसा है। मैं कहता हूँ 2 करोड़ अगर लगा लें, इनकी बाउंड्री वालिंग हो जाए, तामीर हो जाए, बनाया जा सकता है, ऐसा नहीं है नहीं बना, लेकिन बनाने की नीयत होनी चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है दिलीप साहब इसमें कोऑपरेट करेंगे और बनाएंगे, क्योंकि ऐसी जमीन भलेसा के अंदर कहीं नहीं है। जमीन पड़ी हुई है, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है और उसमें उसको कॉपरेट कीजिए, सपोर्ट कीजिए और वो बना कर देगा। अगर नहीं, अगर मैं एमएलए होता मैं इसी साल बना लेता। इंटरनेशनल क्या बात कर, लाइटें लगानी, अरे करोड़ 10 करोड़ कितना लगेगा, जमीन तो है ना। हमारे लिए पहले जमीन चाहिए। अब यहाँ पे बना हुआ है, खाली इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। लोग मजाक कर रहे थे, मजाक की बात नहीं, बनाया जा सकता है। हाँ, इंटरनेशनल खिलाड़ी ना खेले उसकी गारंटी नहीं है, लेकिन नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम बन सकता है। अरे इंटरनेशनल जो मर्जी बना लो, आप बना सकते हो, लेकिन खिलाड़ी लाना वो नहीं मैं कह सकता हूँ। आज तक पंचायत किलोथरान ने बनाया, अब दिलीप सिंह बात परियार बनाया। बात वो नहीं है, बात वो नहीं है। अगर उसने कहा है तो उसके पास पैसा है, उतने में इस चीज को बनाया जा सकता है। आप क्या लगता है इंटरनेशनल क्या स्टेडियम है? अरे 5 लाइटें लगानी है, स्टेडियम को थोड़ा ऐसे, और घास फूस वो तो लगी है, मिट्टी हमारी अपनी है, कितना पैसा